एक शहर, एक ही दिन और दो महासंग्राम। एक तरफ देश का भविष्य यानी सड़कों पर रोते बिलखते और प्रदर्शन करते छात्र, और दूसरी तरफ देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जो एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू है। जी हाँ, बुधवार 22 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना अचानक जंग का मैदान बन गई। कहीं लाठियां चटकी, कहीं सर फूटे तो कहीं ईंट और पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि आम जनता में भगदड़ मच गई। आखिर दिल्ली में हुई कौन सी ऐसी घटना थी जिसने पटना की सड़कों पर आग लगा दी? कैसे कांग्रेस का मुख्यालय सदाकत आश्रम रणभूमि बन गया और नीट परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों पर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को 500 लोगों पर एफआईआर ठोकनी पड़ी? आइए पटना में हुए इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की एक एक सनसनीखेज सच की परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना के अशोक राजपथ पर बने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की। बुधवार दोपहर का समय था। अचानक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक विशाल जुलूस सदाकत आश्रम की ओर बढ़ता है। हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था, राहुल गांधी और कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना बंद करो। अब आप पूछेंगे कि बीजेपी अचानक कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने क्यों पहुंची? तो कहानी की कड़ी जुड़ती है एक दिन पहले यानी मंगलवार 21 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन के साथ अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक के विरोध में सीधे प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया था। वहां दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लिया और देर शाम छोड़ा। इसी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के घेराव का ऐलान किया था। और जैसे ही बीजेपी का ये जुलूस सदाकत आश्रम के गेट पर पहुंचा, बारूद में चिंगारी लग गई। शुरुआत हुई तीखी नारेबाजी से। मुर्दाबाद के नारों के बीच माहौल अचानक ऐसा गरमाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी लाठी डंडे लेकर अंदर से बाहर कूद पड़े। फिर जो हुआ उसने पटना को दहला दिया। दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी, चीख पुकार मच गई। सड़क पर पड़े ईंट और पत्थर उठाकर एक दूसरे पर फेंके जाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक माहौल इतना खौफनाक था कि आसपास की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई। कई कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए, कपड़े फट गए और खून बहने लगा। हद तो तब हो गई जब वहां कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। जब हालात बेकाबू हो गए तब जाकर भारी पुलिस बल ने एंट्री मारी और सुरक्षा घेरा बनाकर दोनों पक्षों को अलग किया। लेकिन रुकिए, पटना की ये खौफनाक कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी समय पटना की दूसरी सड़क पर छात्रों का एक और बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ था। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर एआईएसए और छात्रों ने गांधी मैदान से राजभवन तक महाप्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन भी देखते ही देखते हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी उपद्रव करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पटना पुलिस ने वो एक्शन लिया जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। 500 अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बोरिंग रोड, कदम कुआं और गांधी मैदान के इलाकों में पुलिस देर रात तक छापेमारी करती रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी थी? पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली। पुलिस को शक है कि छात्रों के इस आंदोलन को जानबूझकर हिंसक बनाने के लिए इसमें बाहरी उपद्रवियों की एंट्री कराई गई थी। जांच एजेंसियों के रडार पर अब 3 बड़े सवाल हैं। क्या कोचिंग संस्थानों के छात्रों को बरगलाकर भीड़ की शक्ल में सड़कों पर उतारा गया? क्या इस हिंसा को वायरल करने और भड़काने के लिए सैकड़ों सोशल मीडिया क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को मैदान में उतारा गया था? आखिर सीएम आवास तक पहुंचने की ये पूरी प्लानिंग किसने तैयार की थी? तो बुधवार को पटना की सड़कों पर जो हुआ उसने राजनीति के सबसे बदसूरत चेहरे को सामने ला दिया है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में पिस कौन रहा है? वही आम छात्र जो सालों से अपने भविष्य और पारदर्शी परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है। सवाल सीधा है, क्या नीट परीक्षा में इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों की आवाज को राजनीति का ये शोर दबा देगा? और क्या पुलिस जांच में उस अदृश्य हाथ का चेहरा बेनकाब हो पाएगा जिसने छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई? इस मामले की हर एक इनसाइड रिपोर्ट और पुलिस का अगला एक्शन हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.